हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स चमक, शार्पनेस। जब एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है और दोनों वेव आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, एक पॉइंट को डिस्प्लेस करती है। उस प्रिंसिपल को हमने अच्छे से स्टडी किया एंड विच वन इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इफ अ सिंगल पॉइंट इज अंडर इफेक्ट ऑफ मोर देन वन वेव, then displacement of this single particle is addition of vector addition of individual displacement of individual wave. It's a superposition principle. जब दो वेव्स आती है और एक पॉइंट को डिस्प्लेस करती है तो उस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। हमको पता है कि जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है, क्रेस्ट पे ट्रफ आएगा तो डिस्ट्रक्टिव होता है। क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है, पर क्रेस्ट पे ट्रफ आता है तो इंटेंसिटी 0 के बराबर हो जाती है। ओके, तो इस इंटेंसिटी को हम थोड़ा यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो है उसको एनालाइज करना चाहते हैं बाय एनालिटिकल मेथड। अच्छे से समझना इसमें कि फॉर्मूला कौन से स्टेप में से कहाँ पे आना है। इसमें हम थोड़ा बहुत 11th का जो चैप्टर नंबर 4 था, मोशन इन अ प्लेन, उसमें जब एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे मोशन कर रहा है, जैसे ए वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, ऐसे एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, तो इसका जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो हम पैरेललोग्राम मेथड से करते थे। ए रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सॉरी, ए वेक्टर ए, वेक्टर बी और ए रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इससे हमने जो फॉर्मूला निकाले हैं उस फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे थोड़ा रिमाइंड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट y1 plus y2 plus y3, y1 y2 y3 इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट फॉर इंडिविजुअल वेव। y1 वेव 1 के लिए, y2 वेव 2 के लिए, y3 वेव 3 के लिए, एंड इट्स अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे ओनली 3 वेव्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे वेव्स हो सकते हैं। ओके, बट हियर वी टेक ओनली 2 waves for understanding this equation. Okay, y1 is equal to a1 sin omega t, y2 is equal to a2 sin omega t plus 5. In our theory video lecture we take cos, but for understanding we take sin और cos, कोई भी आप ले सकते हो, पर यहाँ पे हमने समझने के लिए sin लिया है, पर हम अब चेंज नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन cos के साथ ही करेंगे। सिर्फ ये हम समझने के लिए यहाँ पे नोट करते हैं। इन दोनों के बीच में दोनों वेव इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे हमने 5 ऐड किया। क्यों 5 ऐड किया? जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं ऐसे, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं ऐसे। समझना इसको अच्छे से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप इसको अच्छे समझना। ये जब ऐसे करते हैं तो दोनों साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। What is the phase difference between two, left and right? 0। पर अगर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे जब चलते हैं then some phase difference between left and right। तो इन दोनों के बीच में phase difference कितना है? 5 जितना। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस y is equal to y1 plus y2, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus 5। a1 sin ओमेगा t इसको यहाँ पे रख दिया, बट sin a plus b इसका फॉर्मूला मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, बायोलॉजिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी वाले, उनको भी अच्छे से याद रखना है। sin a plus b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस sin b cos a। ओके, तो यहाँ पे sin ओमेगा t cos 5, sin a cos b प्लस cos ओमेगा t sin 5। इस
A2 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो A2 इसके साथ भी और A2 इसके साथ भी। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, A1 ये जो दो स्टेप है इसमें से sin ओमेगा टी को हमने कॉमन निकाला तो A1 प्लस A2 cos 5 ये हो गया। ओके, A2 cos 5 sin ओमेगा टी इसको ऐसे रखा। अब यहाँ पे A1 प्लस A2 cos 5 इज इक्वल टू होता है R cos 5, R cos 5 इसके हिसाब से हमने निकाला। ये आप याद करना। अब हम पूरा इसको यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, आपको 11th की बुक एक बार देखनी है, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन हमने पूरा इसमें डिराइव करवाया था। तो आपको याद रखना है कि A1 प्लस A2 cos 5 इज इक्वल टू R। व्हाट इज R? रिजल्टेंट, R cos 5 and A2 sin 5 is equal to R sin 5. This value we put in this equation. A1 plus A2 cos 5 की जगह पे R cos 5 sin omega t plus A2 sin 5 की जगह पे R sin 5 and cos omega t. Okay. Y is equal to R sin omega t plus 5. ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर से देखिए, sin ओमेगा टी प्लस 5 sin a प्लस b क्या होगा? sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये हो गया। इसको यहाँ पे एक बार यूज किया, इसको यहाँ पे लिखा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो दो इक्वेशन है, ऑन इक्वेशन नंबर सॉरी ये हमने 1 नंबर दिया है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। ऑन इक्वेशन 3 and 4 दोनों इक्वेशन पे से r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर 5 मैंने दोनों का स्क्वायर किया। ओके, इज इक्वल टू व्हाट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर 5? तो ये भी होगा इसका होल स्क्वायर प्लस इसके इक्वल टू ये है इसका होल स्क्वायर। अब इसमें से r स्क्वायर कॉमन निकालना तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5। ओके, इसका a प्लस b स्क्वायर है तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कर दिया। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 5 क्या होगा? 1। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर ये लिख दिया, a2 स्क्वायर मैंने इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन लिया इन दो स्टेप में से, इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5 क्या होगा? 1। यहाँ पे नहीं लिखा, 2a1 प्लस a2 cos 5 ये हो गए। अब यहाँ से ये आपको याद रखना है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। व्हाट इज r स्क्वायर? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया तो ये पूरा स्क्वायर रूट में आ गया। अब r स्क्वायर इंटेंसिटी क्या होती है? तो यहाँ पे याद रखना कि इंटेंसिटी जो होती है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, वेरी फेमस एंड पॉपुलर फॉर्मूला, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ओके, अब a1 स्क्वायर तो a स्क्वायर रूट में है I1 a2 स्क्वायर I2 प्लस 2 I1 I2 cos 5, उसको यहाँ से लिखिए। अब यहाँ से देखिए r स्क्वायर तो r स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हमने नोट किया a1 स्क्वायर की जगह पे क्या I1, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर है तो a1 स्क्वायर I1 a2 स्क्वायर I2 प्लस 2 a1 a2। अगर यहाँ पे a1 a2 लिखना है तो इसको स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। I is equal to a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, इसको हम देखें। ओके, एंड इट्स अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी समझ में आएगा तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ओके, समझ में आएगा आपको? इट्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगा? क्रैश पे क्रैश आएगा तब, और कॉस का वैल्यू 1 होगा तब। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर। cos 5 1 होगा, cos 5 प्लस 1 कब होगा? तो यहाँ पे cos 0 प्लस 1 2 पाई प्लस 1 4 पाई प्लस 1 6 पाई प्लस 1 होता है। ओके, I मैक्सिमम, ये मैक्सिमम
मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई 1 होगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो cos फाई को 1 कर दिया तो i1 प्लस i2 2 इन स्क्वायर रूट i1 i2 ये हो गया इतना। ओके, अब यहाँ पे याद रखना है इसको r स्क्वायर बराबर है। बराबर नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे होना चाहिए। अब i1 प्लस i2 प्लस 2 इन स्क्वायर रूट i1 i2 का हम जो करेंगे उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इन रूट i1 प्लस रूट i2 स्क्वायर, क्योंकि रूट i1 का स्क्वायर क्या होता है i1, रूट i2 का स्क्वायर क्या होता है i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2। ओके, इसको हम बोलते हैं i1 मींस a1 स्क्वायर रूट करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो i मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2 स्क्वायर एंड i मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या याद रखना है, इसमें हमको a फॉर्मूला याद रखना है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी याद रखनी है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई इक्वल r स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो i स्क्वायर, और i स्क्वायर की जगह पे अगर i लिखोगे तो ये पूरा काम पे चला जाएगा इन स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यहाँ पे i स्क्वायर। ओके, i इज इक्वल टू आप वहाँ पे नोट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे याद रखना ये आपके लिए हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे, और हमको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे याद रखने हैं, समझने हैं। सिर्फ पूरा मेथड याद नहीं रखना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि इसमें हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं।